नमस्कार। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 में विशेष करके जो ग्रामीण परिवेश से प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि यूपीएससी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। चयन की एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें आप भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें और उसके प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी आप ही की तरह ग्रामीण परिवेश से, एक सरकारी स्कूल से, सामान्य स्कूल से, जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ से पढ़ के, एक कस्बे की स्कूल से फिर पढ़ के, और मैंने एक आईएएस बनने का सपना देखा था। और लगातार परिश्रम, मेहनत और सही तरह की मेहनत करने के कारण और लगन के कारण ये सफल हुआ। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे 3-4 बातें कहना चाहूँगा कि आपका लास्ट 1 वीक बचा है। तो इस समय मैं आपको ज़्यादा प्रिपरेशन के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो आपको पढ़ाई करनी थी वो इस साल के लिए तो आपने लगभग पूरी कर ही ली होगी। अब समय आ गया है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस वीक में बहुत अच्छी तरह से करें। अपने जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करें, उसका अच्छी तरह से रिवीजन करें। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन पॉइंट्स को देखें और आप कोशिश करें कि पूरा जो एरिया है उसको फिर से एक बार इस वीक में आप देख पाएँ। एकेडमिक मैनेजमेंट के साथ ही साथ में 3-4 बातें और ज़रूरी है। तो आपका एक प्रॉपर हेल्थ में रहना, एक अपने शरीर को बहुत अच्छी शेप में रखना बहुत ज़रूरी है। कई विद्यार्थी बहुत अच्छा मेहनत करते हैं लेकिन परीक्षा में जाके बीमार पड़ जाते हैं, तो आप अपने आप को बचा के रखिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और अपनी मेंटल स्टेट को सही फ्रेम में रखें, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट सही रखें। और वो स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि हम रिज़ल्ट के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। तो इससे उभरने का एक सीधा सीधा तरीका है कि जो गीता में कहा गया है कि आप फल की इच्छा न करें, कर्म पे ध्यान दें। डू फोकस ऑन योर प्रेपरेशन एंड जस्ट फॉरगेट दैट यू आर राइटिंग ए सिविल सर्विसेज एग्जाम। लास्ट चीज़ है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, बिलीव इन योर एबिलिटी, बिलीव इन योर एफर्ट्स। और आप अपना ध्यान पूरी तरह से अपने एफर्ट्स पे लगाएं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पे रहें और जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट टू द डेस्टिनी। ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दैट आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के इच्छुक है हमारे साथी, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो मेरा तजुर्बा रहा है उस हिसाब से मैं अपना बताना चाहूँगा आप लोगों को। आप अपना सबसे पहले सिलेबस जो है अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस की जो सब्जेक्ट आप चूज करना है उसको बहुत ही केयरफुली डिसाइड कीजिए। उस सब्जेक्ट में आपका हो सकता है अगर एकेडमिक बैकग्राउंड हो, दैट शुड बी गिवन द प्रायोरिटी। और उसके बाद में आप उसका केयरफुली एनालिसिस कीजिए कितने यूनिट्स हैं और हर यूनिट में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, उनकी कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या ट्रेंड रहा है पिछले 5-6 सालों का। उस हिसाब से आप जो है हर टॉपिक के हिसाब से अपनी बेसिक बुक्स जिसमें फंडामेंटल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिले वो आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद में ये तय कीजिए कि कम से कम आप जो पिछले जो इमीडिएट प्रीसीडिंग 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप उनके जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं आप अपनी तरफ से लिखिए। हो सकता है तो किसी सीनियर की या कोई और जो साथी आपके हैं उनके साथ आप अपने आंसर शेयर कीजिए और उनमें आप जितना हो सकता है इम्प्रोवाइज करना है वो कीजिए। जनरल नॉलेज या बाकी जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं या जनरल स्टडीज है उनके लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि एटलीस्ट हर 2-3 दिन में एक जो है कोई टॉपिक पकड़ लीजिए। जैसे कोई भी आज जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अपनी बाई इलेक्शन लड़ रही है कलकत्ता की एक सीट से, तो आप जो है उससे रिलेटेड जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, इस मुद्दे को लेकर के कोई और किसी संवैधानिक पीठ का या न्यायालय का किसी का कोई आदेश हो, उसमें क्या पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं, क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वो सारे देखिए। हर रोजाना कम से कम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय न्यूज का एक टॉपिक पढ़िए और उसको जो है आप उसकी पूरी लीगल फैक्चुअल एस्पेक्ट्स वगैरह सारे की आप स्टडी करते रहिए। तो इस तरह से आपका जनरल नॉलेज और जीएस का बेस भी जो है पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। सिंसियरिटी और आपका डेडिकेशन है वो आपको पे ऑफ करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। यूपीएससी की आने वाली प्रीलिम्स को लेकर अपने अनुभव के आधार पर मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ।
हर एग्ज़ाम के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्रिपरेशन, तैयारी, और दूसरा पार्ट होता है परफॉर्मेंस। अब तक जो भी आपने मेहनत करी ये आपका प्रिपरेशन पार्ट था, लेकिन परीक्षा के दिन आप उसमें से कितना रिटेन कर पाते हो, कितना रिकॉल कर पाते हो, ये आपका परफॉर्मेंस होगा। प्रिपरेशन को लेकर हमेशा एंग्जाइटी रहना लाजमी है, बिकॉज़ यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कभी भी कोई ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता कि मेरी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो चुकी है या मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अपने अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा से एक दिन पहले धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करें और अपने प्रिपरेशन एंग्जाइटी को हटाकर परफॉर्मेंस पर ही फोकस करें। कई लोग होते हैं परीक्षा के दिन एंड तक किताब पढ़ते रहते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है। जो एक साल में अगर हम नहीं पढ़ पाए तो लास्ट के 10-15 मिनट में तो क्या ही नई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश रखें, थोड़ा तैयार रखें, ताकि जो अब तक आपने पढ़ा है, जो मेहनत करी है, वो आपका रिकॉल वहाँ पर पूरा हो जाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं पता होता, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई चीज़ पढ़ी है, उसके रेफरेंस से आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। तो ये तभी होगा जब आप वहाँ पर आपका माइंड है वो प्रिपरेशन एंग्जाइटी से फ्री होगा। आप एग्ज़ाम के दिन अच्छे से सुबह, अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो अगर आप थोड़ा नहा धो के तैयार हो के अगर आप मेडिटेशन योगा कुछ करते हैं तो वो भी करें। डेफिनेटली इंश्योर करें कि आप बहुत अच्छी आपने नींद ले रखी है, क्योंकि आपका ब्रेन है वही मैदान है। अब जो गेम है वो आपके दिमाग में चलेगा अब पूरा। तो प्रिपेयर योर ब्रेन, आपकी पिच को अच्छे से तैयार करें, दिमाग को थोड़ा कूल रहें। एग्ज़ाम से पहले बहुत एंग्जाइटी को जितना कर्व कर पाएँ उतना कर्व करें, और थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना अच्छी बात है वैसे, क्योंकि वो आपको एक कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस में मदद करेगा। तो मेरा जो लास्ट मिनट अगर आपको कोई सुझाव बताऊं तो ये है कि एक दिन पहले थोड़ा सा अपने माइंड पर काम करें, अपने ब्रेन पर काम करें। कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो करें। डेफिनेटली अच्छी नींद लें, ठीक ठाक हेल्दी सा एक ब्रेकफास्ट करें, और एग्ज़ाम से पहले वहाँ जाकर थोड़ी देर अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें और आंख बंद करके अपने जो है अपने आप को तैयार करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे प्रतिभागियों को मेरे कुछ चंद सुझाव। सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। जो आपका पूर्व में जो भी आपका अनुभव रहा है, जो भी आपको स्कोर रहा है, उसको इस वर्ष के परीक्षा के दौरान ना सोचें। एनालाइज नहीं करें पेपर को। उस वक्त आप सिर्फ पेपर करने में ध्यान रखें। महत्वपूर्ण जो सरल प्रश्न है, जो आपको सीधा सीधा जवाब आ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर 2 बार जरूर पढ़ लें। कई वक्त उसका इंटरप्रिटेशन में गलती की वजह से आसान आया हुआ प्रश्न आप गलत मार्क कर सकते हैं। हर प्रश्न को जब पहली वक्त अटेम्प्ट करें तो जिसको नहीं करना हो उसको पहले से एलिमिनेट कर दें, ताकि वक्त बाद में आप वक्त जाया नहीं करें। आसान से लगने वाले प्रश्नों को पहले करें, उसके बाद में जिन प्रश्नों में 1 या 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं उन प्रश्नों को बाद में देखें। अगर आपको लग रहा है आपके प्रश्न कम हुए हैं तो चिंता ना करें, हो सकता है कॉम्पिटिटिव पेपर है, इस बार प्रश्न पत्र डिफिकल्ट हो, इसलिए एक्सेसिव रिस्क टेकिंग से बचें। अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करें कि अगर आपको कम प्रश्न आ रहे हैं तो सभी लोगों को शायद कम ही प्रश्न आ रहे होंगे। एक्सेसिव रिस्क ना लेते हुए अच्छे से मार्क करें। ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छा कर पाएंगे। जय माता दी। जय माता जी मेरे युवा मित्रों। संजय गार्डन, स्टेट हेड डिजिटल इंडिया गुजरात, आप सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने नेशनल लेवल का एग्जाम देने का निर्णय लिया। मैं आपको अल्प समय में टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहता हूं। प्लीज डू नॉट स्किप
national level leadership mindset, particularly Niti Aayog, on following points. Number 1, semiconductor, analog, digital fab and silica wafer. That is point number 1. Second, data privacy and digital ethics. Third, tracing origin in social media. Encryption standards. Digital currency, blockchain technologies and crypto borderless matters. 6th, drone regulations. 7th, IR 4.0, robotics and automation applications. 8th, machine learning and responsible artificial intelligence. 9th, OTT platforms and censorship related things. 10th, lithium ion storage. 11th, PLI production linked incentive scheme, Make in India and the land border guidelines for the procurements recently. And 12th, nano urea liquid. These are some use cases. All the best. Thank you. नमस्कार, मैं यदुराज सिंह। मैं भारतीय राजस्व सेवा के 2010 बैच से हूं। मैं राजस्थान के पाली जिले के रूपास गांव से हूं। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आई देवल माँ की प्रेरणा से और समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, अग्रणी जन हैं, उनके मार्गदर्शन में यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है वो सारे प्रतिभाशाली और सिंसियर विद्यार्थी जो आईसीएस या यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और उनको अपनी परीक्षा की तैयारी, विषय के चयन, साक्षात्कार या अन्य किसी तरह का कोई शंकाएं हैं उनकी अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको निराकरण के लिए, उनको मार्गदर्शन के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वरिष्ठ अधिकारी जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक पदों पे कार्यरत हैं, उनको जोड़ा गया है। उसमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, अन्य भी सर्विसेज से उसमें, और समाज के वो वरिष्ठ सदस्य जो कि अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उनको भी यहाँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज में जितने भी व्यक्ति जो प्रशासनिक पदों पे हाल कार्यरत हैं, उन सभी लोगों ने कठिन संघर्ष किया है, विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया है और सफलता प्राप्त की है। इन सभी लोगों ने अपने से पूर्व जो लोग सफल हो चुके थे उनसे प्रेरणा प्राप्त की, उनसे मार्गदर्शन लिया और अपनी यात्रा जारी रखी और देर सवेर उन्हें कमोबेश हर जगह सफलता मिली। मैं आप सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो कि सिंसियर हैं अपनी तैयारी को लेके या यूपीएससी परीक्षा में जो भाग लेना चाहते हैं, उनसे अपील करता हूं कि आप मेहनत और जोश के साथ में तैयारी करें। आपको अगर किसी तरह की कोई शंका है, कोई आपको समस्या है, आप किसी तरह का मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आएं, आप इसे शेयर करें। उनको दूर करने के लिए, उनके निवारण के लिए यहाँ जो वरिष्ठ जनों की टीम है वो पूरी तरह से प्रयासरत रहेगी। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि आप ये जो पहल अभी बहुत छोटी दिख रही है लेकिन जो बहुत ही सार्थक पहल है, इसको सफल बनाएं और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और आप बताएं कि समाज किस तरह से आपको सहयोग कर सकता है। धन्यवाद।